नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू TSPH डिजिटल गुरु। माई सेल्फ प्रोफेसर परिमल पटेल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बड़े ही मजेदार टॉपिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में। प्यारे बच्चों, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, चाहे JEE हो चाहे नीट हो। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। सॉल्ट एनालिसिस कटायन का, सॉल्ट एनालिसिस अनायन का, qualitative and quantitative analysis and purification technique and titration. These are few small subtopic which you can easily revise in a less than 1 hour each. So आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बस इतनी सी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस जैसे चैप्टर जहां पर इंफॉर्मेशन तो छोटी छोटी बहुत सारी है, पर इस इंफॉर्मेशन को हम आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर है कलर, कलर विच कलर डू यू वांट, एंड हेंस दैट बिकम्स वेरी इजी टू मेमोराइज। एंड एट द सेम टाइम there are no calculation in most of the segment, as I said, like cation, anion and quantitative, qualitative. Quantitative में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है बट फॉर्मूला इज वेरी इजी। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज मैं आपको अनायन के सारे टेस्ट एकदम झटपट फटाफट सारे बता दूंगा जो आपको आसानी से याद हो जाए। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का हैंडबुक है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैंने उन सारी इंफॉर्मेशन को स्क्वीज करके आपके लिए बड़ा ही प्यारा सा चार्ट बना दिया है जिसको आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। तो मैं आपको उस अनायन के पूरे सफर पर झटपट ले जाता हूं और अंत तक बने रहिएगा। एक्चुअल एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस भी मैं यहां पर कवर करने वाला हूं, सो दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विद द सॉल्ट एनालिसिस। एंड आई एम श्योर यू कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आप 10 मिनट में पूरा अनायन आसानी से रिवाइज कर लेंगे। दैट्स माय गारंटी। अगर अभी का आपने पूरा सेशन अच्छे से समझ लिया तो as I said, 10 मिनट and you will be done with the anion. Alright, और same we are going to do for cation also. So आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा so that you will be getting all those प्यारे प्यारे lectures. Alright, so here we go ahead and talk about the anion analysis of your salt. प्यारे बच्चों, सॉल्ट में 2 हिस्से होते हैं, कटायन एक अनायन। तो इन अनायन को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर कुछ ऐसे अनायन हैं जो डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो ये आपका पहला कैटेगरी हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो बंदा डाइल्यूट में मान रहा है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेटेड क्यों फेंकूंगा, तो ये आपका पहला ग्रुप जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सेकेंड ग्रुप जो केवल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एंड तीसरा ग्रुप जो ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा। आओ इन सारे ग्रुप को झटपट याद कर लेते हैं। तो अगर मैं डाइल्यूट एसिड की बात करूं तो इसके अंदर आपके आते हैं कार्बोनेट। रिमेंबर दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द दिल H2SO4, दैट इज डाइल्यूट H2SO4। इसके अंदर आपके 5 अनायन आते हैं, कार्बोनेट, then you have a sulfide, you have a sulfite, then you have a nitrite, make it nitrite, and you have acetate. ऑलराइट, तो ये 5 अनायन जो है वो दिल H2SO4 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी करेंगे पर जो डाइल्यूट से करें तो हम उसी से लेंगे। देन सेकेंड ग्रुप आपका आता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सालेट। ऑलराइट, तो ये जो 5 है, हम 5 दीज आर नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। ये डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, हेंस कॉन्सेंट्रेटेड कंपलसरी है। और जो तीसरा ग्रुप है जो ना डाइल्यूट से रिएक्ट करता है ना कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करेगा, किसी से नहीं करेगा, ऐसे इसके अंदर जो है 2 चपड़गंजू हैं और ये 2 चपड़गंजू हैं सल्फेट
एंड फॉस्फेट। ऑलराइट, चलिए झटपट फटाफट फिर से फटाक से याद कर लेते हैं। सॉल्ट एनालिसिस के अनायन के अंदर ये तीन ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा दैट इज योर कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट एंड एसीटेट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक वाले, कॉन्सेंट्रेटेड वाले क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सालेट एंड नाइट्रेट। एंड अगर मैं तीसरा ग्रुप बात करूं जो ना डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा ना कॉन्सेंट्रेटेड से, तो वो है सल्फेट एंड फॉस्फेट। हो गया याद? राइट। सो ये आपके तीन ग्रुप आपने पहले दिमाग में बिठा लिए। अब इन हर एक को मतलब 12 अनायन की आपको 12 टेस्ट करनी है। 12 टेस्ट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि 15 है कि 20 है, जब आपको काउंट पता रहता है कि मुझे इतने ही याद करने हैं, ये झटपट याद हो जाते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ। राइट, सो केवल 12 अनायन है और काफी सिमिलैरिटी भी आपको कुछ कुछ जगह पे देखने मिलेगी, तो फटाक से हो जाएंगे, चिंता मास्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले बंदों के बारे में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, आमतौर पे इनके जो गैसेस निकलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर जो गैसेस निकलते हैं उसमें कलर वगैरह नहीं होता, कोई खास स्मेल उसके अंदर लेकिन जरूर होती है। ये खास स्मेल से हमें पता चल जाता है कि गैस कौन सा है। या तो बुड़बुड़ नजर आएगा, ठीक है। ओ सर क्या समझा नहीं? अरे चिंता मत करो, पहला ग्रुप है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सो पहला उठाते हैं हम लोग यहाँ पर कार्बोनेट। प्यारे बच्चों, कार्बोनेट में आपने जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो CO2 बुड़बुड़ बुड़बुड़ एफरवेसेंस नजर आएंगे। एंड ये एफरवेसेंस CO2 गैस के होते हैं। ये गैस कलरलेस है, ओडरलेस है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको पास किया किस में से? लाइम वाटर के अंदर, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। राइट, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइम वाटर, and this becomes milky due to formation of calcium carbonate, that's limestone. Okay, पर पूरा पत्थर नहीं बन जाएगा, but it's turned milky because of the less solubility. Alright, लेकिन at the same time very important note जिस पे सवाल पूछा जाता है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली जाएगा तो आपका जो मिल्की सोल्यूशन है वो धीरे धीरे कलरलेस की तरफ जाएगा। एंड दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाय का मतलब ही होता है दो, बराबर है, मतलब एक्सेस CO2 जब आएगा तो कार्बोनेट विल बिकम बाइकार्बोनेट, डबल कार्बोनेट हो जाएगा उसमें। दैट मेक सेंस एंड हेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर एंड दैट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट आल्सो। ओके, हो गया, पहला अनायन हो गया। अरे बस इतना ही? यस, यही तो मैं कह रहा हूं, 12 अनायन बहुत सिंपल है। चलिए अगले पे जाते हैं। अगला अपने को यहां पर दिया हुआ है एसीटेट आयन। एसीटेट, अगर इसके अंदर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो एसिटिक एसिड की वेपर्स बाहर आती है। एसिटिक एसिड की वेपर्स का कलर नहीं होता लेकिन उसकी स्मेल होती है, अरोमा, चाइनीज फूड जो आता है ना उसके जैसी। विनेगर उसमें डालते हैं ना हम लोग, इसकी वजह से विनेगर जैसा, तो विनेगर एसिटिक एसिड वाली स्मेल आएगी तो उससे पता चलेगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पर हम कंफर्म कैसे करें कि वो एसिटिक एसिड ही है? तो पॉइंट नंबर 2 इस एसिटिक एसिड वेपर को आप ट्रैप कर सकते हैं इथेनॉल के अंदर। प्यारे बच्चों, यू नो एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर, एंड एस्टर्स आर हैविंग फ्रूटी ओडर। फ्रूटी ओडर मतलब आपको फ्रूट जैसा स्मेल आएगा जिससे समझ में आएगा कि एसिटिक एसिड कंफर्म है। एंड तीसरा पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे सवाल पूछा जाता है वो है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। है सर, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट तो फिनॉल के लिए था। है, फिनॉल भी न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, वायलेट कलरेशन देता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक फिनॉल ग्रीनिश वायलेट की तरफ भी जाते हैं। बट acetic acid also gives you cherry red color और reddish brown color you can say. So ये reddish color का formation न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ में होता है। लेट अस टॉक अबाउट द रिएक्शन, क्योंकि एग्जाम में ये रिएक्शन भी आपको पूछा जाता है। फॉर्मूला फॉर्मूला याद करना है, जैसे मैंने कहा
तो अभी इसके अंदर क्या है फॉर्मूला इसका, देखो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बना है भाई, और ये डीप रेड कलरेशन होता है, ठीक है। सो Fe थ्राइस, Fe3OH ट्वाइस एंड यू हैव एसीटेट 6 टाइम। सो काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स ही डीप रेड कलर का होता है। लेकिन जब आप इस सोल्यूशन को आगे हीट करते हो तो ये कॉम्प्लेक्स आपका डिकम्पोज हो जाएगा, एंड फाइनली इट विल फॉर्म अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, दैट इज FeOH ट्वाइस एन एसीटेट। आयरन की 3 वैलेंसी यहां पर सिंपली सेटिस्फाई हो गई है, और इसका फॉर्मूला आपको पूछा जाए तो आना चाहिए। सो दिस इज अ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर एसीटेट आयन। फिनॉल के लिए अक्सर करते हो, ये एसीटेट के लिए। सो ये यहां पर बिंगो नया पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे अनायन की ओर। तीसरा अनायन है हमारा सल्फाइड। क्या है बच्चों? सल्फाइड है, S-2। अभी किसी सॉल्ट के अंदर अगर सल्फाइड है और आपने उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो सबसे पहले तो ये लिबरेट करने वाला है H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होता है, इट इज हैविंग अ रॉटन एग स्मेल। दिस इज अ की वर्ड, एग्जाम में पूछा जाता है। रॉटन एग स्मेल बोला मतलब समझने का, वी आर टॉकिंग अबाउट H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है ये बनाए कैसे समझेगा? एक समझेगा, नंबर 1 स्मेल से समझेगा। नंबर 2 आपको ये समझेगा नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट से, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट से। एंड नंबर 3 ये समझेगा आपको लेड एसीटेट टेस्ट से। सर ये लेड एसीटेट क्या है? लेड एसीटेट एक सॉल्ट है, उसको आप डिप करो किस में, मतलब कोई एक पेपर ले लो, उसको लेड एसीटेट में डिप करो, और वो पेपर को सुखा, इसको हम लोग कहते हैं सुखा देते हैं, उसको हम कहते हैं लेड एसीटेट पेपर। अगर आप लेड एसिटेट पेपर को H2S के संपर्क में लाओगे, ऑलराइट, इफ द लेड एसिटेट CH3COO ट्वाइस, इसको ऐसा AC भी लिखते हैं, अगर ये H2S से रिएक्ट करेगा, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट ऑफ PbS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में भी ये यूज होता है, याद रखो। ब्लैक कलर PbS प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। H2S सल्फाइड, सल्फाइड लेड के साथ में रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स PbS ब्लैक प्रेसिपिटेट। सेम वे नाइट्रोप्रोसाइड की अगर हम लोग बात करें, तो नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करने पर इट फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल कलर, and that's mind blowing purple violet coloration which is formed here, and that's नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ये इस प्रकार का नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट देता है। ऑलराइट, सो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो दे रहा है ये हमें फॉर्मूला वाइज भी याद करना पड़ेगा, इसके ऊपर सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो अगर मैं बात करूं सल्फाइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो ये रहा। ऑलराइट, अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है वो है Na2FeCN5NO, Na2FeCN5NO। एंड यहां पर उसका जो फाइनल पर्पल कलर का जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसका फॉर्मूला है Na4FeCN5NOS। ऑलराइट, तो सेम फॉर्मूला, खाली ये नो का यहां पर हो गया नोज। ओके, नो का हो गया यहां पर नोज, और यहाँ Na2 था, नाटू नाटू, ये नाटू नाटू 2 बार कर लिया, Na4 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले के बारे में तो मजेदार बात भी मैं बताऊंगा, लेकिन आगे इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। ऑलराइट, अभी के लिए आप फॉर्मूला जो है वो दोनों का याद रख लीजिए, इसका कलर भी आप याद रख लीजिए, कलरलेस होता है, एंड वहां से आपको इस तरह का ब्यूटीफुल पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स मिला है। सो दैट दैट इज अ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कौन देगा? सल्फाइड देगा, सल्फाइड। तो इसी के साथ आपका तीसरा अनायन भी हो गया। अब आते हैं चौथे अनायन पे। मैं आपको है ना 5 अनायन करवाऊंगा पहले, फिर पांचों का हम लोग समरी लेंगे वापस से, एक क्विक एकदम सुपर क्विक रिकैप लेंगे। देन फिर से हम लोग 5 करेंगे, फिर सुपर क्विक रिकैप लेंगे। ऑलराइट, सो अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ये दिमाग में बिठा करके रहूंगा, और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को ये याद करवा रहा हूं। ठीक है, सो एकदम से आप एकदम पूरी ऊर्जा के साथ में उसको पढ़िए। ठीक है, तो सल्फाइड तो हमारा हो गया।
अब अगला जो हम लोग बात करेंगे वो है सल्फाइट। इट्स नॉट सल्फेट, सल्फेट SO4 है, ये क्या है, सल्फाइट। तो सल्फाइट को अगर आप ट्रीट करोगे H2SO4 के साथ में, तो इट इज गोइंग टू लिबरेट अनदर गैस विच इज SO2। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इट विल लिबरेट SO2 गैस। और ये जो SO2 गैस होता है, उसकी स्मेल आती है बर्निंग सल्फर जैसी, बराबर है। बर्निंग सल्फर, सल्फर को आप जब जलाते हैं, हम लोग फायर क्रैकर वगैरह फोड़ते हैं तो धुआं जो उसमें उठता है, तो एक जो स्मेल आती है रस्सी बम फोड़ने के बाद में, सल्फर के जलने की स्मेल, दैट्स कॉल्ड एज अ बर्निंग सल्फर स्मेल। एकदम पटाखा जब जलते हैं तो कैसे स्मेल आता है वो आप लोग को मालूम है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड एज बर्निंग सल्फर ओडर, एंड दैट्स वेरी पिक्यूलर। तो इसके लिए इसको पहचानना बड़ा आसान होता है। लेकिन केमिस्ट्री में हमको चाहिए कंफर्मेटरी टेस्ट, तो हम कंफर्मेशन के लिए जाएंगे। क्या कंफर्म करना है सर, स्मेल से समझ तो आ गया, आ गया, लेकिन फिर भी अपन कंफर्मेटरी करेंगे। ऑलराइट, और इसका कंफर्मेटरी करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर भी होता है, हाँ। सोल्यूशन में पेपर को डुबाओ, फिर सुखा दो, वो सूखा हुआ जो पेपर रहेगा ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर किसका था, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जब SO2 के संपर्क में आएगा, SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली इवन H2S कैन डू दिस, हाँ। H2S भी ये कर सकता है, SO2 भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, H2S के लिए हमारे पास में स्पेशल टेस्ट है, नाइट्रोब्रोसाइड, तो उससे वो यही SO2 नहीं देने वाला है टेस्ट, ये सिर्फ H2S ही देगा, नाइट्रोब्रोसाइड टेस्ट। लेकिन ये वाला जो टेस्ट है डाइक्रोमेट, वो H2S भी दे सकता है, बट अपने को जो यहाँ पर दिया है वो अपन पढ़ेंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ये आपके SO2 के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस हो जाएगा। आप जानते हो डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें क्रोमियम +6 में होता है ऑरेंज कलर, और वहां से जब वो क्रोमिक सॉल्ट बनता है, क्रोमियम +3 में जब वो आएगा, तो उसका क्या कलर होता है बच्चों, ग्रीन कलर होता है। सिमिलरली ये कमीनोफोर को, कमीनोफोर याद है ना आपको, पर्पल कलर, उसको वो बना देगा Mn+2 विच इज कलरलेस। सो पर्पल कलर के कमीनोफोर को कलरलेस कर देगा, या तो वो डाइक्रोमेट को आपका Cr+3 में ले आएगा, मतलब ग्रीन कर देगा उसको। तो ऑरेंज का ग्रीन करेगा, या तो पिंक का कलरलेस कर देगा, पिंक पर्पल को कलरलेस कर देगा। ये किसकी पहचान है, SO2 की पहचान मैंने आपको इसमें यहाँ पर बताई, ठीक है। तो चलिए हमारा चौथा वाला भी हो गया, और अब हम लोग आते हैं, ऑलराइट, अब हम लोग आते हैं पांचवे के ऊपर, दैट इज आपका नाइट्राइट। बड़ा ही मजेदार। नाइट्राइट को जब आप रिएक्ट करवाते हो, तो उसमें से आपको मिलने वाला है ब्राउन कलर गैस। बच्चों अब तक के जो चार थे उसमें कलर्ड गैसेस नहीं थे, ऑलराइट, कलर्ड गैसेस नहीं थे। अब इसके अंदर जो है ब्राउन कलर गैस आने वाला है। तो ब्राउन गैस से समझ में आ जाता है कि ये नाइट्राइट हो सकता है, लेकिन आप आगे पढ़ोगे कि नाइट्रेट ऑल्सो गिव्स ब्राउन कलर NO2 गैस है, उधर भी आएगा इधर भी आएगा, हाँ। इसीलिए यहां पर थोड़ी सी कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग अलग रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ब्राउन कलर गैस NO2 बना है, तो ये जब भी आपके पास में कोई भी नाइट्राइट वाला सॉल्ट है, उसमें आप H2SO4 डालोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें ही आ जाएगा। और नाइट्रेट का डिस्टिंग्विशिंग क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक में नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो सेम वहां पर भी यही ब्राउन फ्यूम्स नजर आते हैं। लेकिन ये ब्राउन फ्यूम्स वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से नजर आए, जबकि यहां पर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से नजर आते हैं। सो दैट्स द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हियर। नाउ अगर इसका आगे हमें कंफर्मेशन करना है, तो हम यूज करते हैं स्टार्च पेपर। मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर हम लोग ऐड करेंगे KI+एसिटिक एसिड, KI+एसिटिक एसिड, KI+एसिटिक एसिड। इसमें जो आपका NO2- है, नाइट्राइट जो है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देगा। और ये आयोडीन जो है, याद रखो, वेरी वेरी स्पेसिफिक, आयोडीन हमेशा स्टार्च पेपर के साथ में ब्लू वायलेट कलरेशन, डीप ब्लू कलर देता है, एकदम उसका स्पेसिफिक पहचान है, बराबर। स्टार्च पेपर, स्टार्च आयोडीन वायलेट कलर, स्टार्च आयोडीन डीप ब्लू कलर, ये अब बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखो, स्टार्च आयोडीन डीप ब्लू, स्टार्च आयोडीन डीप ब्लू,
स्टार्च और आयोडीन जब जुड़ते हैं तो दे फॉर्म अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट सर, ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है? ये कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है। सर ये क्या है? ये स्टार्च पेपर है। अगर आप स्टार्च पेपर इसकी बाजू में लाओगे तो आपको वो जो अंदर आपने KiACOH डाला है ना, उससे आयोडीन वेपर्स भी बनते हैं। तो वो आयोडीन वेपर्स इसके साथ संपर्क में आते ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयोडीन रहेगा ना, थोड़ा सा, तो भी स्टार्च उसके साथ में डीप ब्लू कलरेशन देता है। ओके, इवन विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयोडीन, सो दैट पावरफुल द टेस्ट इज स्टार्च आयोडीन टेस्ट। ओके, ऑलराइट, तो ये आपका स्टार्च आयोडीन टेस्ट के साथ हो गए आपके 5 अनायन, फट फट झट फट फटाफट, है ना। ऑलराइट, तो देखिए नाइट्राइट जो था वो एसिटिक एसिड की वजह से नाइट्रस एसिड बना, और नाइट्रस एसिड जो था वो Ki को I2 बना देता है, एंड I2 जो है ये स्टार्च के साथ में ब्लू कॉम्प्लेक्स देता है। हाँ, सर ये याद करना पड़ेगा, ये याद करो, ब्लू कॉम्प्लेक्स I2 स्टार्च ब्लू कॉम्प्लेक्स I2 स्टार्च ब्लू, वो याद हो गया सर, बराबर है। हमने टेस्ट तो कर लिया, इससे समझ में आ गया ये नाइट्राइट है, लेकिन हम तो हम हैं, हमको और एक कंफर्मेटरी टेस्ट चाहिए। सर एक और क्यों है, अभी दिया है, और ये ऐसी कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसमें बार बार सवाल पूछा गया है तो सर बता दो, बार बार पूछा गया तो करना ही पड़ेगा। सही बात है, और ये आपको आता भी है, अगर आप थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक जो जानते हैं उनको मालूम है। हाँ ऑर्गेनिक तो जानता हूँ, उसमें कब आया ये NO2? आ, याद कीजिए अमाइंस चैप्टर, अमाइंस याद है? अमाइंस में आपको याद है HNO2 नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर, डायजोटाइजेशन, यस। सो यहां पर अगर आपके सॉल्ट में नाइट्राइट आयन उपस्थित है तो वो HNO2 बना सकते हैं, जो अमाइंस के साथ रिएक्ट करने पर डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, और डायजोनियम सॉल्ट फिनॉल या एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन देकर के कलरफुल डाई बनाते हैं। ऑलराइट, ये आपने अमाइंस चैप्टर में पढ़ा है। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये रिएक्शन नहीं मालूम, तो अमाइंस चैप्टर में डाई टेस्ट पढ़ सकता है, बराबर है। आपको अजो कपलिंग रिएक्शन मिल जाएगा चैप्टर के अंत में, बड़े ही आसान रिएक्शन है। तो यही आप लोग को यहाँ पर कराना है, और ये आपके JEE मेंस 2026 में भी पूछा गया था। टेस्ट का जो नाम है वो है ग्रिस आइलोसेवी टेस्ट, बराबर है। अभी ग्रिस आइलोसेवी टेस्ट, ये नाम सुन के बच्चा समझेगा भाई ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, बट ये कुछ नहीं है, ये आपका वही टेस्ट है। कौन सा वाला? डायजोटाइजेशन वाला है। हाँ, खाली नाम बड़े दर्शन छोटे, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ग्रिस आइलोसेवी टेस्ट के अंदर करना क्या होता है, आपको इस तरह का ब्यूटीफुल रेड कलर जो है डाई फॉर्मेशन दिखाई देता है। बट सर ये ब्यूटीफुल रेड कलर डाई फॉर्मेशन कैसे हुआ? हाँ वही तो एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंटली। हम लेते हैं सल्फ एनालिक एसिड। क्या लेते हैं बच्चों? सल्फ एनालिक एसिड। वापस से बताता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, इसको कहते हैं एनिलीन। आओ, तो मालूम है एनिलीन है ये। एनिलीन के यहां पर मैंने लिख दिया SO3H, तो अब ये हो गया सल्फ एनालिक। ओके, सल्फ एनालिक एसिड। ऑलराइट, तो सल्फेनोलिक एसिड को हमने यहां पर लिया है, और उसको हमने रिएक्ट करवाया है एसिडिक मीडियम, एसिटिक एसिड वगैरह डाल के, और और नाइट्राइट आयन अगर आपके पास उपस्थित होंगे तो, अगर नाइट्राइट आयन उपस्थित होंगे तो बर्फ के, बर्फ वाले मीडियम में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड मीडियम में उसका डायजोटाइजेशन हो जाएगा और उसका एक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन डायजोटाइजेशन दिखाई नहीं देता, तो उस वो जब कलर फॉर्मेशन डाई बनेगा तब पता चलता है कि हाँ डायजोनियम बना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर अभी आगे क्या डालने वाले हैं, आगे हम प्रोसीड करेंगे किसके लिए, कपलिंग के लिए। तो यहां पर हम लोग इसमें ऐड करते हैं अल्फा, अल्फा अमीनो नेप्थलीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वी आर यूजिंग 1 नेप्थाइलमाइन या अल्फा अमीनो नेप्थलीन। यहां पर आप अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल भी यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर ये पर्टिकुलर टेस्ट, दैट इज अगर आप बात कर रहे हो ग्रिस आइलोसेवी टेस्ट के बारे में, तो आपको इसके अंदर कंपलसरी 1 नेप्थाइलमाइन ही ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो 1 नेप्थाइलमाइन के साथ में कपलिंग रिएक्शन होने वाला है। ऑलराइट, ऑफ कोर्स ऐसे जुड़ा है। अब मेरे स्मार्ट बच्चे जानते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन तो आपको मालूम है ये N2 यहां पर जुड़ जाएगा, लेकिन कहां जुड़ेगा सर?
तो ये रिंग ए के अंदर की रिंग बी के अंदर, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम का सवाल है। तो बच्चों बड़ा ही आसान है। ये रिंग पे एनिलीन जुड़ा हुआ है, मतलब ये रिंग आपका एक्टिवेटेड रिंग है। और ये रिंग पे कोई आपको ऐसा कुछ एनिलीन फेनिलीन कुछ नहीं है, तो ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड हुआ, तो इसी रिंग के ऊपर अटैक होगा। अब अटैक ऑर्थो पे हो कि पैरा पे हो, तो जवाब बड़ा आसान है, पैरा पे होता है। पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है आपका पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ जाता है, एन डबल बॉन्ड एन, ओके, एन डबल बॉन्ड एन, एंड द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ रेड अजोडाई। तो रेड अजोडाई इस टेस्ट का दूसरा नाम है, रेड अजोडाई टेस्ट। तो कभी वो लोग रेड अजोडाई टेस्ट कहते हैं, तो कभी उसको ग्रिस आइलोसेवी टेस्ट कहते हैं। ग्रिस आइलोसेवी बहुत कम नाम यूज होता है, मैं भी कम ही यूज करता था। वी यूज टू जनरली कॉल इट एज रेड अजोडाई टेस्ट, बट ये नाम आए तो भी आपको एग्जाम में आना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट, ये हमारे हो गए पांचों के पांचों अनायन यहाँ पर हो गए। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करना है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो डायजोटाइजेशन से भी रिएक्शन आगे भाग जाएगा और आपको हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उसके अंदर, सो अवॉइड दैट। ओके, अभी हम लोग ग्रुप टू पे जाए। ग्रुप टू पे जाए उसके पहले क्या बोलता है पब्लिक, ग्रुप वन का फास्ट एक रिकैप ले ले। ऑफ कोर्स सर, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल ले लीजिए। और राइट, तो चलिए हम लोग यहाँ पर झटपट फटाफट जो है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो है उसका एक फटाक से रिकैप ले लेते हैं। हियर वी गो। अनायन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट देने वाले 5 अनायन थे, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट और एसीटेट। कार्बोनेट रिलीजेस कलरलेस ओडरलेस CO2 गैस, जिसकी पहचान होती है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की की वजह से। Sulfide liberates H2S gas, which is having a rotten X smell. Point number one. Point number two, it gives a black color PBS precipitate with the lead acetate. Point number three, it gives a beautiful violet coloration, purple violet coloration with the nitroprusside known as nitroprusside test. तो ये थे 3 पॉइंट इसके बारे में। सेम सल्फाइड के भी 3 पॉइंट। पहला, इट फॉर्म्स अ बर्निंग सल्फर लाइक SO2 गैस। दूसरा, SO2 gas can convert chromic, that is your potassium dichromate orange color, to green color. All right, and it can, तीसरी बात, it can convert the pink color caminophore to colorless. All right, now coming to the NO2, नाइट्राइट के बारे में अगर बात करें तो नाइट्राइट के अंदर भी 3 बातें हैं। पहली बात, इट इज ब्राउन इन कलर। दूसरी बात, मतलब ब्राउन कलर से ही पहचान जाओगे NO2 है। दूसरी बात, स्टार्च के साथ में मतलब KI और एसिटिक एसिड डाला तो इट विल फॉर्म I2, एंड I2 एंड स्टार्च विल फॉर्म द वायलेट कलरेशन। एंड योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट है वो है आपका रेड अजोडाई टेस्ट। ऑलराइट, तो इसके भी 3 पॉइंट, इसके भी 3 पॉइंट, इसके भी 3 पॉइंट। कम इन द लास्ट वन, दैट इज एसिटेट। एसिटेट जो है इट विल लिबरेट विनेगर की स्मेल वाला एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ, एसिड प्लस अल्कोहल फॉर्म्स फ्रूट लाइक ओडर वाला एस्टर, एंड वो फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड में चेरी रेड कलरेशन फॉर्म करता है, जिसको गर्म करने पर वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये थे आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्विक रिकैप। है ना मजेदार बच्चों, हो गया ना याद? ऑलराइट, और फोटो लेना है, फोटो लेना है, हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, यस, नो नीड टू डू दैट, जस्ट फॉलो आवर चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट यू कॉल दैट टेलीग्राम चैनल। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो वहां से फट से जुड़ जाइएगा। आपको ये सारी चीजें मैं वहां पर तथास्तु प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मास्तु। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाले 5 अनायन के बारे में। तो सर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक वाले 5 अनायन, कई बार इनको हीट भी करना पड़ता है क्योंकि उस कॉन्सेंट्रेटेड डालने के बाद भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो उसको गर्म भी करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं कौन कौन है इसके अंदर। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइट एंड ऑक्सालेट, ये 5 अनायन इसके अंदर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्लोराइड के बारे में। अगर क्लोराइड सॉल्ट है आपके पास में, और तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर कॉमनली वो लिबरेट करता है HCl गैस। कौन सा गैस लिबरेट करेगा बच्चों?
HCl गैस, कलर पे मत जाओ, पहले सुनो। HCl गैस का कलर होता नहीं है। ये अमोनिया के साथ में रिएक्ट करने पर अमोनियम क्लोराइड व्हाइट फ्यूम्स बना सकता है। बराबर है। तो जो आपको यहां पर इस स्लाइड पे देखने मिलेगा बेटर, NaCl में जब आप H2SO4 डालोगे तो फर्स्ट इट विल फॉर्म अ कलरलेस HCl गैस, and this colorless HCl gas with ammonia forms a beautiful white, dense white fumes of ammonium chloride. ओके, अमोनियम क्लोराइड की डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनती है। बट हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये क्लोरीन के ही है। टाइम पास, बराबर है। तो हम लोग अभी इसमें क्या डालेंगे, तो बोला इसमें अपन NaCl और H2SO4 के अलावा एक और चीज डाल देंगे, एंड दैट इज MnO2। MnO2, MnO2, मैंगनीज यहां पर +4 में है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में मैंगनीज हमेशा +2 में रहता है, ये DF ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है जिनको मालूम है। ठीक है, सो मैंगनीज MnO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आपके क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, एंड इट विल लिबरेट a greenish yellow color, light greenish yellow colored gas which is called as a poisonous chlorine gas. ऑलराइट, सो पॉइजनस क्लोरीन गैस यहाँ पर लिबरेट होता है। पंजेंट स्मेल मतलब स्विमिंग पूल के पानी का जो स्मेल होता है, लगभग वैसा स्मेल आपको यहाँ पर आता है। सो दैट्स व्हाट यू कॉल अबाउट द क्लोरीन। अब लेकिन फिर भी हमें क्लोराइड की और कंफर्मेशन चाहिए। मतलब सर दो तो टेस्ट हो गए, कहाँ दो हुए? अरे सर, पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, HCl बना था कलरलेस, HCl में अमोनिया डाला तो डेंस व्हाइट फ्यूम, पहला टेस्ट। हाँ बराबर। दूसरा कौन सा हुआ था? अरे सर MnO2 डाला ना आपने, तो MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिसने क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस बनाया। बिल्कुल बढ़िया। अब तीसरी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, और तीसरा जो टेस्ट है उसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अगेन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। सो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है, ऑलराइट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है ये अपन कैसे करेंगे? ऑलराइट, चलिए पहले मैं आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ले लेता हूं, एक्सक्यूज मी। यस, सो वी हैव अ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हियर। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के अंदर तीन हिस्से हैं, ऑलराइट, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये तीनों ही स्टेप के रिएक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको कलर्स के साथ, रिएक्शन के साथ पूरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट याद करा देता हूं। तो सबसे पहला जो है वो है, हमारे सॉल्ट को हमें गर्म करना है, हमारे सॉल्ट को हमें गर्म करना है विद द K2Cr2O7 एंड H2SO4 टुगेदर। ओके, सब जानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन गजब हो गया, हियर द रिएक्शन इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, बट अदरवाइज इट फॉर्म्स अ रेड कलर fumes which are क्रोमाइल क्लोराइड गैस। एंड लेट मी टेल यू, क्रोमाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CrO2Cl2, यहां भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Potassium dichromate is an oxidizing agent, but with the NaCl H2SO4, it forms a reddish fumes of chromyl chloride। और ये जो क्रोमाइल क्लोराइड बना है, इसको फर्दर हम आगे अभी ऐड करने वाले हैं अल्कली मीडियम के अंदर। इस गैसेस को ट्रैप करके आपको NaOH के अंदर पास करना है। एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर NaOH कलरलेस, जो NaOH तो कलरलेस ही होता है, उसके अंदर ये रेड कलर की फ्यूम्स पास करनी है। तो NaOH और क्रोमाइल क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होगा, एंड दैट विल फॉर्म येलो कलर्ड क्रोमाइल, येलो कलर्ड सोडियम क्रोमेट। ओके, तो ये चेक करिए रिएक्शन। सबसे पहले NaCl K2Cr2O7 की रिएक्शन से क्या बना? क्रोमाइल क्लोराइड। सो हियर द फॉर्मूला इज क्रोमाइल क्लोराइड। प्रिटी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 में है, क्रोमाइल क्लोराइड में भी वो +6 में ही है। ऑलराइट, NaCl जो है इसके साथ रिएक्ट करने पर इट फॉर्म्स अ क्रोमाइल क्लोराइड। अब अगला स्टेप आता है, अगला स्टेप में क्या करना है? क्रोमाइल क्लोराइड को अल्कली मीडियम में डालना है, जिससे क्या बनेगा? येलो कलर का सोडियम क्रोमेट। ओके, क्रोमेट में भी क्रोमियम अभी भी +6 में है ना? मजेदार, बराबर है। और फिर ये सोडियम क्रोमेट जो बना है, इसके दो भाग कर दिए जाएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। तो स्टेप 3 के अंदर देर आर टू ऑप्शंस,
या तो आप सोडियम क्रोमेट को ट्रीट करो लेड एसीटेट के साथ में, जहां पर आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड क्रोमेट का। लेड क्रोमेट में भी क्रोमियम +6 में है। क्यों सर? अरे क्रोमेट क्रोमेट ही रहा ना, ये तो खाली डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ऑप्शन ये होता है कि आप Na2CrO4 को, सोडियम क्रोमेट को ट्रीट करो H2O2 के साथ में यूजिंग अमाइल अल्कोहल एज वन ऑफ द सॉल्वेंट। तो H2O2 जो है इसके साथ में रिएक्ट करने पर, पेरोक्साइड के साथ जब क्रोमेट रिएक्ट करता है, तो इट फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेट मी ड्रॉ इट विद द ब्लू कलर ओनली, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज ब्लू क्रोमेट। ब्लू कलर का पोटेशियम, सॉरी ब्लू कलर का क्रोमियम कंपाउंड, ऑलराइट, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +6 ही है। मतलब थ्रू आउट सारे स्टेप के अंदर क्रोमियम +6 रहने वाला है। तो सर बहुत बड़ा टेस्ट है। अरे वापस लो समराइज करता हूं आपके लिए, है ना। समरी लिखेंगे ना तो आपको तुरंत याद रहता है। तो लेट मी समराइज दिस फॉर यू। देखो बेटा, पहले मेरे पास में क्या था, NaCl + H2SO4 एंड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट था। वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या बन गया? रेड कलर फ्यूम्स, CrO2Cl2। फिर रेड फ्यूम्स का क्या बना? रेड फ्यूम्स को NaOH में डाला तो उसका बना सोडियम Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट। फिर सोडियम क्रोमेट के दो रास्ते हो गए, लेड एसीटेट में डाला तो लेड क्रोमेट मिलेगा, H2O2 में डाला तो आपको उसका CrO5 बटर, बराबर, बटरफ्लाई मिलेगा। है कि नहीं? देखो अब आसान हो गया ना याद करना, इस तरह से उसको याद कर लीजिए। बराबर, छोड़ेंगे नहीं, आसान तरीका देंगे पर छोड़ना नहीं है, इसको याद जरूर करना है क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो डू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सो लेट मी टेक यू टू द ब्यूटीफुल कलर्स। ये तो कलर देखा ना, मस्त मस्त, बराबर है। ऑलराइट, सो दिस रेड कलर क्रोमाइल क्लोराइड, बराबर है। बाय द वे ये रेड कलर का क्रोमाइल क्लोराइड है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आल्डिहाइड कीटोन में आता है। याद करो किधर आता है, मालूम रहेगा कमेंट करके बताना। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ, इटार्ड रिएक्शन, ऑलराइट। तो इटार्ड रिएक्शन में आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी क्या है हमने देखना था, हमने ये देखना था कि जब वो सोडियम क्रोमेट फॉर्म हुआ ना तो वो कैसा दिखता है। तो सोडियम क्रोमेट इज येलो कलर सोल्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर। डाइक्रोमेट इज ऑरेंज एंड क्रोमेट इज येलो, ऑल क्रोमेट्स आर येलो, ऑल डाइक्रोमेट्स आर ऑरेंज, फिक्स है, बराबर है। तो सोडियम क्रोमेट, हालांकि ये सॉल्युबल है, बट अगर आप इसमें लेड एसीटेट डालते हैं, लेड एसीटेट डालते हैं तो लेड एसीटेट डालने की वजह से उसमें आपको प्रेसिपिटेट मिलता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट, दैट इज ऑफ लेड एसीटेट, है ना ब्यूटीफुल। सो लेड एसीटेट बना। अब मैंने आपको कहा था वो अमाइल अल्कोहल H2O2 वाला। सर ये अमाइल अल्कोहल क्या होता है? अरे आइसोपेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, उसको अमाइल अल्कोहल कहते हैं। ओह आई सी, बराबर, दैट्स जस्ट एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो उसका कोई ज्यादा लोड मत लो, दो अलग अलग लेयर बनते हैं, बट ज्यादा ज्यादा आप मत लो। मैं आपको अभी झटपट फटाफट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो आपको उसके अंदर देखिए अलग लेयर दिख रहा है ना, CrO5 का एक अलग लेयर बन जाता है। CrO5 इज कॉल्ड एज अ बटरफ्लाई, क्रोमियम, क्रोमियम कंपाउंड है ये CrO5 क्रोमेट। ओके, ऑलराइट, सो डू रिमेंबर दिस। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू दिस स्ट्रक्चर, देखो क्रोमियम पेंटॉक्साइड इसका नाम दे रखा है। CrO5 इज अ क्रोमियम पेंटॉक्साइड, और उसका ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा एक ऑक्सीजन ज्यादा बना दिया लग रहा है। ऑलराइट, इट शुड बी बेटर, लेट मी ड्रॉ इट विद Cr डबल बॉन्ड, वो वो ओ, ठीक है, गलती से ले लिया लग रहा है मैंने ये, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना मुद्दा। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, CrO5। इसके ये 4 ऑक्सीजन पेरोक्सी लिंकेज वाले हैं, बोले तो -1 -1 -1 -1 वाले हैं, ये वाला -2 वाला है, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वही है, +6। आया समझ में? सो दैट्स अबाउट क्लोराइड। ओके, सो क्लोराइड हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं अगले नेक्स्ट हाइलाइट्स के ऊपर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हाइलाइट है आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड। प्यारे बच्चों, ब्रोमाइड के अंदर अगर आप H2SO4 डालोगे तो आपको मिलेगा Br2 गैस। ओके, ब्रोमीन इजीली ऑक्सीडाइज हो गया। यहां पर देखिए बड़ी मजेदार बात आपने अगर नोटिस करी,
क्लोराइड में जब आपने डाला था तो HCl बना था, Cl2 गैस नहीं बना था, HCl बना था। MnO2 डाला तब क्लोरीन गैस बना था। ओके, तो यहां पर सिर्फ HCl बनता है, लेकिन ब्रोमीन को तो क्या, ब्रोमीन इज लेस पावरफुल, उसको तो झापड़ मार के सीधा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा वो। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन गैस बनाएगा। अगर आप H2SO4 और MnO2 दोनों डालोगे तो और अच्छी बात है, MnO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन गैस और ज्यादा आएगा। अरे यस और नो, और ज्यादा ब्रोमीन आएगा। बराबर। सेम अगर आप आयोडाइड के अंदर अगर H2SO4 डालोगे तो बोलो HI बनेगा कि I2? तो सर जब ब्रोमीन को नहीं छोड़ा तो आयोडीन तो क्या है, उसको तो कोई भी ऑक्सीडाइज कर देगा। यस और नो, तो दैट फॉर्म्स I2 एंड H2SO4 प्लस MnO2 मिक्सचर रहेगा, तो आपको और ज्यादा I2 मिलने वाला है। और पर मिलेगा तो I2, पर सर I2 मिला है वो हमें कैसे समझेगा? सिंपल, स्टार्च पेपर टेस्ट। अरे हाँ सर, स्टार्च पेपर एंड आयोडीन थोड़ी क्वांटिटी में भी तो हमें डीप ब्लू कलर मिल रहा था। तो बिल्कुल सही सर, इसको जो है हम लोग क्या डाल देंगे, स्टार्च पेपर डालेंगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो ब्रोमीन ऑल्सो गिव्स अ स्टार्च पेपर टेस्ट, लेकिन यहाँ पर जो कलर रहता है वो येलो की तरफ रहता है, नॉट ऑन ब्लू साइड, दैट्स मोर ऑन द येलो साइड, बट कॉमनली द स्टार्च टेस्ट इज यूज्ड फॉर आयोडीन। राइट, बट आई होप दैट्स क्लियर। बराबर। सर जैसे क्लोरीन के लिए हमने स्पेशली क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया, हाँ इनके लिए भी है, इनके लिए भी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे पर है, सिलेबस में है। बराबर सर, हमारे बस में, अरे तुम्हारे बस में भी आ जाएगा, बहुत इजी है, बचपन से सुन रहे हो। देखो नेक्स्ट। ऑलराइट, सो हलाइड्स के लिए, तीनों के लिए, इनफैक्ट क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, चलो आपको तीनों के लिए दे देता हूं। बड़े ही आसान से दो इंपॉर्टेंट टेस्ट, नाम है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट एंड लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट सिखाऊंगा, पहले सिल्वर नाइट्रेट कर लेते हैं। ऑलराइट, देखिए आप छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी से तब से जानते हो, AgNO3 प्लस क्लोराइड रहेगा तो AgCl मिलेगा। अगर क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड रहेगा तो सर AgBr मिलेगा, वेरी गुड। और आयोडाइड रहेगा तो बोला AgI मिलेगा। बराबर है। पर आपको कैसे समझेगा कौन क्या बना है? बड़ा आसान, कलर से। AgCl इज व्हाइट कलर एंड इट डिजोल्व्स इन अमोनिया। ओके, अमोनिया डाला ना तो ये Ag अमोनिया कॉम्प्लेक्स बन जाता है, AgNH3 ट्वाइस Cl माइनस, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि सॉल्यूबल है। मतलब पहले पहले जब आपने AgNO3 डाला तो व्हाइट, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका नाम है ना। ये शब्द अगर सुन लिया ना आपने, कर्डी, दही जैसा व्हाइट, मतलब समझने का AgCl की बात है। ठीक है, तो कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑलवेज AgCl। उसके अंदर अगर आप अमोनिया डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा एंड फॉर्म्स दिस पर्टिकुलर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, डिसॉल्व हो जाता है तुरंत। बराबर है। अब अगर आप AgBr की बात कर रहे हो, AgBr की बात करो तो AgBr जो है वो येलो कलर का होता है, बट वेरी लाइट येलो, यू कैन कॉल इट एज अ बफ येलो, नॉट बफ येलो। ओके, सो बफ येलो। और उसमें अगर आप अमोनिया डालोगे तो जल्दी जल्दी डिसॉल्व होता नहीं है। ऑलराइट, अगर आप बात AgI की कर रहे हो तो AgI अगर आप डालते हो, अमोनिया डालोगे तो भी डिसॉल्व नहीं होगा। ये डिसॉल्व होगा डिफिकल्टी के साथ में, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा, डिफिकल्ट टू डिसॉल्व है, गर्म भी करना पड़ सकता है, बट ये डिसॉल्व ही नहीं होता। और इन दोनों के कलर में भी अंतर है, ये बफ येलो है और ये डार्क येलो होता है। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। ये AgNO3 के साथ का रिएक्शन है। ओके, लेट्स क्विकली चेक आउट। ऑलराइट, एज आई सेड, the white precipitate, which is a curdy white precipitate, then you have the pale yellow or a buff yellow precipitate, and then you have the yellow precipitate. All right, and as I said, the white precipitate will dissolve in ammonia very quickly. The this one will dissolve with difficulty, and this will not dissolve in ammonia. So this is silver nitrate test of halides. अब आते हैं लेयर टेस्ट के बारे में। लेयर टेस्ट मतलब पहले तो समझ लो दो लेयर है, एक एक्वस लेयर है, एक नॉन एक्वस लेयर है। एक्वस लेयर किस, पानी से ही बना रहेगा ना मूर्खम, आई मीन बेटा, यस और नो। एक्वस लेयर इज पानी का, और ऊपर जो नॉन एक्वस लेयर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, DCM, डाइक्लोरोमीथेन, या CS2,
कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसा कोई भी आपका जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लीजिए और उसका 2 लेयर बना दीजिए। ठीक है, अब उस लेयर के अंदर आप क्लोरीन गैस पास करो, Cl2 गैस पास करो। तो क्लोरीन क्लोरीन को मार सकता है क्या? सर क्लोरीन क्लोरीन को क्यों मारेगा, वो तो भाई भाई है। ये इसके लिए आपको कोई कलर चेंज नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप HBr मतलब जिसमें ब्रोमाइड हो, वैसे वाले सोल्यूशन में अगर क्लोरीन गैस पास किया तो क्लोरीन इज मोर पावरफुल देन ब्रोमाइड, एंड हेंस वो ब्रोमीन को निकालेगा और खुद को बिठाएगा, एंड हेंस यू विल सी दैट देयर इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड लिक्विड फॉर्मेशन इन द अबोव लेयर। ओके, ऑर्गेनिक वाले लेयर के अंदर आपको इस तरह का कलर फॉर्मेशन नजर आएगा। एंड सेम वे इफ यू गो फॉर आयोडीन, बराबर, तो डेफिनेटली क्लोरीन इज मोर पावरफुल देन आयोडाइड। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अरे पावरफुल है ना, तो वो क्या करेगा, वो आई को हटाएगा, I2 बना करके साइड कर देगा, एंड इट विल फॉर्म द डीप वायलेट कलर लेयर separately. This is known as a layer test. Okay, so I hope this is very clear and very beautifully we have made it for you so that you can understand. आपको सच में अगर समझ में आ रहा हो और पसंद आ रहा हो तो उसको यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और राइट एंड शेयर भी कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों के साथ में जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट वालों के लिए भी बहुत यूजफुल है, जेई वालों के लिए भी बहुत यूजफुल है, और आप लोगों की डिमांड पर ही मैं इसको लेकर के आया हूँ। राइट, सो चलिए गो फॉर द नेक्स्ट। Now coming to the next one, that is nitrate ion. Nitrate ion NO3 minus, इसके पहले जो हमने पढ़ा था that was nitrite. So nitrate ion के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो पहली बात तो क्लियर है कि H2SO4 डालने पर वो आपको जो है NO2 ब्राउन कलर की गैस देगा, बराबर। मेरे को नाइट्रेट है इसकी कंफर्मेशन चाहिए, तो ये कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या सर थोड़ा हटो ना, मस्त दिख रहा है, अरे सुन पहले, बराबर है। सो ये टेस्ट के लिए हमने क्या लेना है, H2SO4 तो लेना है, लेकिन साथ में क्या डालना है, फेरस सल्फेट, Fe+2 वाला फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट के साथ में इसको जब हम मिक्स करेंगे, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट एकदम साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब के एकदम साइड साइड से धीरे धीरे डाला जाता है। तो आप देखो इन दोनों लेयर के जो जंक्शन रहेगा ना, वहां पर एक थोड़ा सा अनस्टेबल जैसा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, नाइट्रोसोफेरस कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, एंड दिस कॉम्प्लेक्स you know because of its brown color gives the name to the test, that is a brown ring test, because it looks like a ring in between. All right, so that's called as a brown ring test, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है ये ब्राउन रिंग टेस्ट, एंड आई एम श्योर आपको ये विजुअलाइजेशन की वजह से आपका रिटेंशन बहुत अच्छा होने वाला है। बट रिएक्शन भी आपको याद करना है, तो लेट्स क्विकली चेक आउट व्हाट्स द रिएक्शन। ऑलराइट, सो रिएक्शन जो है इसके अंदर, नैनो थ्री आपका जो नाइट्रेट सॉल्ट है वो पहले तो HNO3 बनाएगा, दैट वाज ऑब्वियस। फेरस विल गेट ऑक्सीडाइज टू फेरिक, फेरस का क्या बन गया, फेरिक। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फेरस ऑक्सीडाइज हुआ है तो HNO3 खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। वो HNO3 खुद रिड्यूस होकर के यहां पर बनाया है NO। NO, आई एम श्योर यू नो, NO इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और वो आपके फेरस सल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड इट मेक्स दिस नाइट्रोसो फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स। Okay, nitrosoferrous sulfate. Now, it's very, very, very important to understand. It's very important to understand. Fe हम लोग ने शुरू में लिया था, लेट मी समराइज इट। फेरस लिया था, इसमें हमने नाइट्रेट डाला, तो इसका बन जाएगा फेरिक और एनो। देखो इस तरह से इसको याद करो, मैं ऐसे याद करूंगा ना, मतलब ऐसे याद करोगे ना तो एग्जाम में गलत नहीं जाएगा कुछ भी, कह दे रहा हूं। फेरस के अंदर नाइट्रेट डाला तो इट इज गोइंग टू फॉर्म फेरिक एंड एनो। फिर ये जो एनो बना है ना, ये एनो रिएक्ट करता है वापस से कोई दूसरे फेरस के साथ में, बराबर, जिससे ये बनाने वाला है Fe, H2O 5 बार और NO, बराबर है, कॉम्प्लेक्स, बराबर है। ये जो कॉम्प्लेक्स यहां पर आपको मिला है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स यहां पर आपको मिला है, दैट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इस यही ब्राउन कलर वाला है, और इसी के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। ये मैंने आप लोग के लिए प्यारा सा एकदम शॉर्टकट में लिख दिया है, ब्राउन रिंग टेस्ट।
ब्राउन रिंग टेस्ट आप लोग के लिए शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर लिखा है। एंड मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये जो तीन कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तीन कॉम्प्लेक्स मैं आपको बताता हूं। एक तो आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O5 टाइम एंड NO, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बराबर है, बाहर सल्फेट भी लिखते हैं कई बार, या ऊपर +2 लिख सकते हो। और नाइट्रोप्रोसाइड दैट इज Na2Fe, देन यू हैव साइनाइड 5 बार, एंड यू हैव, ओके, एंड देन यू हैव अ नाइट्रोप्रोसाइड का जो प्रोडक्ट बनता है, जो कि पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स था, आई होप यू रिमेम्बर, बोला था याद करो, ठीक है, ऑलराइट। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर बने हुए आयरन की ये तीन कॉम्प्लेक्स, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करूं मैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो यहां पर जो आपका आयरन होता है, आपका जो यहाँ पर जो आयरन होता है वो +1 में होता है, ये वाला आयरन +2 में होता है, ये वाला आयरन भी +2 में होता है। लेकिन सर ये कैसे हुआ कि यहाँ का आयरन +1 में है? इंटरेस्टिंग है। साइनाइड जो वाटर है उसका तो कोई चार्ज नहीं है, वो तो 0 हो गया। लेकिन जो आपका NO होता है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजाइलियम, ये आपका एक पॉजिटिव लिगैंड होता है। मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन Fe+2 को डोनेट करता है, जिसकी वजह से Fe+2 से रिड्यूस होकर Fe+1 में आया है। सो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अनयूजुअल। सो यहाँ पर आयरन अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर NO जो है वो भी +1 में होता है, उसको नाइट्रोजाइलियम हम लोग कहते हैं, एंड दैट मेक्स अ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अगर आयरन +1 में है तो उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे, +2 में अलग आएगा। तो ब्राउन रिंग में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर भी जो साइनाइड है ये -1 में होता है, साइनाइड -1 में होता है, और नाइट्रोजाइलियम अगेन +1 में होता है। विद दिस अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आयरन के लिए आंसर आएगा +2। सिमिलरली अगर आप Na4FeCN5NOS को सॉल्व करोगे तो उसमें भी आयरन +2 आएगा, बट यू शुड नो यहाँ पर साइनाइड -1 में है, उसी तरह NOS भी -1 में होता है। इट इज समथिंग लाइक, आपने ऐसा बनाया, इसको NOS बोलेगे तो कैसा हो गया, N डबल बॉन्ड O, और एक सल्फर जुड़ा हुआ है, सल्फर की वैलेंसी, कॉमन वैलेंसी 2 होती है, इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, इसके लिए -1 उसके ऊपर चार्ज आ गया। सो इस तरह से NOS आप यहाँ पर -1 में ट्रीट करेंगे। बराबर, आई होप दिस वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। बराबर है, सो इसको याद कर लीजिए, और ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट, लेट अस कम बैक, राइट। सो ब्राउन रिंग टेस्ट का कॉम्प्लेक्स भी आपको अच्छे से याद हो गया, मैंने एनसीईआरटी का फोटो यहाँ पर मस्त चिपका दिया है। प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अंतिम, बराबर है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऑक्सालेट जो है वो अंतिम है। इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सालेट को जब आप ट्रीट करते हो, बराबर, सो दैट्स गोइंग टू फॉर्म CO2 गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को और फर्दर जलाया जा सकता है, हेंस अगर आप लाइटर वगैरह कुछ उसके पास में ले आओगे तो आपको ब्लू फ्लेम और नजर आएगी, दैट्स ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पर फ्लेम थोड़ा और ज्यादा जलने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ फ्यूल, ओके। बट देयर इज वन मोर टेस्ट। ऑक्सालेट जो है, हम सब जानते हैं कि कमिनो 4 के साथ में ऑक्सालेट का रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बराबर है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे, छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी जानते हैं, टाइट्रेशन के अंदर भी हम यूज करते हैं ऑक्सालिक एसिड वर्सेस कमिनो 4। तो कमिनो 4 ऑक्सालिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है, और बदले में खुद रिड्यूस होकर के कलरलेस बन जाता है, एंड इसका जो है आपको CO2 गैस इवापोरेट होकर के मिलता है। तो इसका अगर विजुअल्स आप देखना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बिफोर, मतलब आपका KMNO4 जो इस तरह का ब्यूटीफुली पर्पल पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, इसमें यदि आप ये ऑक्सालेट वाला सॉल्ट डालोगे तो रिएक्शन धीरे धीरे शुरू होएगा, और गर्म करोगे तो फटाफट होएगा, ठीक है, गर्म करना चाहिए। तो गर्म करने पर आपको जो है इसके अंदर इस तरह का बुड़बुड़ बुड़बुड़ देखने मिलेगा, एंड सोल्यूशन देखते ही देखते कलरलेस हो जाता है। सो हियर इज अ कमिनो 4 टेस्ट फॉर ऑक्सालेट। तो ऑक्सालेट की जो पहचान है वो हम लोग कर सकते हैं किससे, KMNO4 टेस्ट से, ठीक है। तो चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर रिकैप, ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड।
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी 5 अनायन हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सालेट। क्लोराइड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करोगे, सो इट विल फॉर्म HCl गैस हैविंग अ लिटिल pungent odor. Chlorine is having a more pungent odor, but point to be noted, chloride will form HCl, bromide will form bromine, iodide will form iodine। HCl जो है वो अमोनिया से रिएक्ट करने पर अमोनियम क्लोराइड डेंस व्हाइट फ्यूम बनाता है MnO2 के साथ, क्योंकि MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोराइड को वो क्लोरीन पंजेंट ग्रीनिश येलो कलर्ड गैस क्लोरीन बनाएगा। इनफैक्ट क्लोर शब्द का मतलब ही ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। AgNO3 के साथ व्हाइट AgNO3 AgCl प्रेसिपिटेट बनता है, जो अमोनिया में क्विकली डिसॉल्व हो जाता है। ब्रोमीन की बात करें तो MnO2 डालने पर ब्रोमीन के जो आपके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स है, बराबर है, नॉट रेड, हाँ यस बराबर है, वो और ज्यादा आने लगेंगे। अगर स्टार्च पेपर आपने डाला है तो उसको येलो टर्न कर देता है, और AgNO3 के साथ बफ येलो AgBr प्रेसिपिटेट बनता है, जो अमोनिया के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होता, डिफिकल्टी से डिसॉल्व होगा। आयोडीन की बात करूं तो MnO2 डालने पर आयोडाइड जो है वो फट फट आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है और आपको वायलेट वेपर्स नजर आते हैं। स्टार्च पेपर उसके नजदीक लाने पर वो उसको ब्लू कलरेशन, अ वेरी पिक्यूलर टेस्ट ऑफ स्टार्च आयोडीन दैट गिव्स यू अ डीप ब्लू कलरेशन देयर। AgNO3 डालने पर आपको डार्क येलो प्रेसिपिटेट AgI की मिलती है, जो अमोनिया में डिसॉल्व इजीली नहीं होती, क्या डिसॉल्व ही नहीं होती। ऑलराइट, अब बात करते हैं नाइट्रेट के बारे में। सो नाइट्रेट NO2 ब्राउन कलर गैस लिबरेट करता है, लेकिन इसकी पहचान अगर हमें करनी है तो वी यूज अ ब्राउन रिंग टेस्ट। ऑल्सो यू कैन ऐड अ कॉपर मेटल पीसेस एंड हीट इट। कॉपर को भी नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पर कॉपर नाइट्रेट बनता है, और साथ में आपका ब्राउन NO2 गैस लिबरेट होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट में फेरस जो है, फेरस जो इट फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स, जहां पर आयरन +1 में होता है बिकॉज ऑफ द NO, और यहाँ NO भी +1 के अंदर होता है, तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। बात करते हैं ऑक्सालेट के बारे में, तो वहां CO और CO2 गैस लिबरेट होता है। CO गैस की वजह से वो आराम से जल जाता है, क्योंकि एक फ्यूल का काम करता है। CO2 लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर सकता है, और केमिनोफोर टेस्ट भी ऑक्सालेट देता है, क्योंकि ऑक्सालेट जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा KMnO4 से गर्म करने पर। तो KMnO4 ऑक्सालेट को ऑक्सीडाइज करके CO2 गैस बना के उसको उड़ा देता है, एंड KMnO4 पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है। सो ये पर्टिकुलर टेबल अगेन आपको पूरा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो भी टेस्ट थे उसको बड़े ही अच्छे तरीके से समराइज करके दे रहा है। आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा, और मैंने आपसे वादा किया था कि 10 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। जैसा हमने ये टेबल बनाया है, और उसके प्रीवियस हम लोग ने डाइल्यूट वाले का टेबल बनाया था, तो वो डाइल्यूट वाले का टेबल, इस तरह के टेबल अगर आप याद कर लेते हो, बना लेते हो, तो इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू, बट एट द सेम टाइम यू आर सपोज टू रिमेंबर द रिएक्शंस एज वेल। Right, so let's come to the last two of this three, and we'll take the beautiful past year questions, so that we can answer them एंड बी मोर कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, सो तीसरा जो ग्रुप आ रहा है ये सल्फेट और फॉस्फेट का। सल्फेट एंड फॉस्फेट जो है उनके डिस्टिंक्ट अलग से अपन टेस्ट करने वाले, तो चलिए देख लेते हैं कौन से टेस्ट है। सल्फेट की बात करें तो इसके अंदर हम लोग बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं। बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट कलर बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा। अगर आप लेड एसिटेट डालोगे तो व्हाइट कलर का लेड एसिटेट प्रेसिपिटेट होगा। मतलब सल्फेट के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट आर द कॉमन। सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये ध्यान में रखिए। वही बार बार पूछा जाने वाला फॉस्फेट, ये आपके ऑर्गेनिक के क्वालिटेटिव टेस्ट में भी काम लगेगा। फॉस्फोरस जो है इसको अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ट्रीट करने पर, अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ट्रीट करने पर इट फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल कैनरी येलो precipitate, as you all can see in this beautiful picture, and that's of ammonium phosphomolybdate। आपने लिया क्या था, अमोनियम मोलिब्डेट, लेकिन आपको मिला क्या है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। लेट मी अगेन गिव यू द समरी ऑफ दिस, ब्यूटीफुल समरी ऑफ दिस। Here we have, okay, sulfate
बाकल टू अगर डालेगा तो व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, लेड एसिटेट डाला तो व्हाइट कलर का आपका लेड PbSO4 प्रेसिपिटेट। देन यू हैव यू नो फॉस्फेट आयन में अगर HNO3 अमोनियम मॉलिब्डेट डाला, अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला पूछा जाता है जेई के अंदर, एटॉमिसिटी पूछी गई थी इस कंपाउंड की, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। फॉस्फेट के जो 4 ऑक्सीजन थे ना, वो चारों ऑक्सीजन की जगह पे MOO4 आ गया। ओके, PO4 जो था ना उसकी जगह पे MOO4 आ गया। ऑलराइट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बराबर, कैनरी येलो इज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ओके, तो बच्चों ये थे आपके बड़े ही प्यारे प्यारे शानदार से रिएक्शंस जो हम लोग ने यहाँ पर कर लिए, और यहाँ पर फॉर्मूला भी हम लोग ने याद कर लिया है, कैनरी येलो कलर भी हमने याद कर लिया है। तो आपके इस तरह से सारे 12 आयंस मैंने आपको झटपट फटाफट याद करवा दिए, और काफी अच्छे से आपको मैंने समझाया है। आई होप आपके दिमाग में भी रहेगा, चार्ट वगैरह बना लेना, खुद से उसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, और उस चार्ट को फिर आप खुद से पढ़ना। दैट विल हेल्प यू मोर रादर देन जस्ट रीडिंग व्हाट आई विल शेयर विथ यू। ठीक है, उसका आप हेल्प लीजिए, लेकिन फिर आप खुद से एक बार लिख दोगे ना, आपके दिमाग में फिट हो जाने वाला है। ठीक है, सो ऑलराइट, हियर इज अनदर क्विक समरी आपके डाइल्यूट H2SO4 वाले, कॉन्सेंट्रेटेड वाले और बिना वाले। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी एक में नहीं है। इसमें कार्बोनेट, एसिडेट, सल्फाइड, सल्फाइड नाइट्राइट, यहाँ पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, हियर वाज सल्फेट एंड फॉस्फेट। सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, फॉस्फेट येलो प्रेसिपिटेट। यू रिमेंबर iodine was violet coloration, bromide was reddish brown color, and hence you have the color this way. Nitrate was a brown ring test, all right, so you can see the color as well. ओके, देन यहाँ पर सल्फाइड जिसका ब्यूटीफुल नाइट्रोब्रूसाइड के साथ में हमें कलर मिला था, पर्पल कलर, साथ में ब्लैक प्रेसिपिटेट PbS भी था। एसीटेट के साथ में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट हमने करी थी, चेरी रेड कलरेशन गर्म करने पर ब्राउन प्रेसिपिटेट। दिस कार्बोनेट व्हाइट कलर, सल्फाइड नाइट्राइट के भी हमने टेस्ट किए थे। होपफुली आपको ये पूरा अच्छे से दिमाग में बैठ गया है। तो अगर आपको याद रहा तो मेरा मेहनत सफल है। बराबर है, इसका भी आप मस्त से फोटो खींच सकते हैं। तो क्या है ना इसका, अरे मेरे साथ में ले लीजिए। ऑलराइट, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CRO5 का। ऑलराइट, सो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो कॉमनली पूछे जाते हैं मैच द कॉलम टाइप के अंदर, तो ये आप उसको इजीली सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। राइट, चलिए लेट्स गो एट द नेक्स्ट वन। हियर वी हैव द क्वेश्चन, पहला प्रश्न, ग्रीस आइलोजेविक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ नाइट्राइट आयन। ये बात तो सही है, नाइट्राइट आयन की टेस्ट के लिए ही तो हम लोग रेड अजोडाइड टेस्ट यूज करते हैं। विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सल्फ एनालिक एसिड एंड अल्फा नेप्थाइल अमाइन रिएजेंट। बिल्कुल सही, एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर बात कही गई है, लेकिन ये वो बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिनको मालूम है कि ग्रीस आइलोजेविक टेस्ट क्या है, जो हम लोग ने अनायन के चैप्टर के अंदर, मतलब अनायन के टेस्ट के अंदर हम लोग ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट, in the above test, sulfanic acid is a diazotized by acidified nitrite ion, which on further coupling with the naphthylamine forms a azodi। बराबर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सल्फेनिक एसिड जो रहेगा आपका, उसका पहले आप डायजोटाइजेशन करवाते हो, बराबर है, नटू एसिटेट, ऑलराइट, नटू एसिटेट, और नीचे आपका SO3H, एंड देन उसका अल्फा नेप्थाइल के साथ में अजो कपलिंग हो जाता है। यही तो रेड अजोडाइड टेस्ट था। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लेट्स टेक द नेक्स्ट, वेरी इजी। क्या बोला आपने को, मैच द कॉलम, बराबर, ये पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। कार्बोनेट, कलरलेस गैस, लेड एसिटेट ब्लैक, ये तो सल्फाइड वाला है। कलरलेस गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन करने वाला SO2 गैस था, जो सल्फाइट से आता था। ऑलराइट, कलरलेस गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस बोला मतलब कार्बोनेट हो गया। और डेफिनेटली अगर ब्राउन फ्यूम्स की बात करेंगे सो दैट गोस विद द NO2। बराबर है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
Now, in this question, it is asked azo dye formed from this reaction. मतलब आपका जो एक ग्रिस आइलोजेवी टेस्ट था, रेड अजो डाई टेस्ट है, उसी का रिएक्शन है। जिस बच्चे ने इसको कभी नहीं देखा होगा तो ये स्ट्रक्चर्स को देख करके घबरा जाएगा। और बट घबराने की बात नहीं है। आप जानते हो, आप सल्फ एनालिक एसिड यूज करते हैं इसके अंदर। तो सल्फ एनालिक एसिड हम लोग यूज करते हैं, और उसका जब भी डायजोनियम कंपाउंड बनता है, वो डायजोनियम इसके साथ कपलिंग करेगा। लेकिन ये कपलिंग रिएक्शन कहाँ होगा? अमाइन वाली रिंग में कि बिना अमाइन वाली रिंग में? ऑफ कोर्स अमाइन वाली रिंग में। कहाँ पर? ऑर्थो पे, पैरा पे? तो सर पैरा पे होगा। तो पैरा के ऊपर, अमाइन वाली रिंग में पैरा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुआ हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये देखो, अमाइन वाली रिंग में पैरा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुआ। यहाँ पर कुछ तो थोड़ा सा टाइपो एरर जैसा मुझे लग रहा है। ओके, ऑप्शंस के अंदर टाइपो एरर नजर आ रहा है। आई कैन सी हियर, ये है ना, 2 बार छप गया है यहाँ पर, है ना। ये यहाँ से हटा दो, ये हटा देंगे तो आपका आंसर फिर आ जाएगा अमाइन के पैरा पोजीशन के ऊपर। एक ही बार अजो कपलिंग एक ही बार होता है, हेलो, बराबर है। यहाँ पर उन्होंने कुछ भलता ही बनाया है, इस ऑपोजिट रिंग में डाल दिया। इधर ऐसे दो बाजू, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पर तो एक रिंग ही चली गई। या तो फिर आप ये कर दो, यहाँ एक रिंग बिठा दो, एक ही बात है, बराबर है। सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बट आई होप यू गॉट द पॉइंट, कैसे इसको सॉल्व करना है ना। आसान क्वेश्चन। जब नहीं पढ़ा रहता तो ये डिफिकल्ट लगता है, बट पढ़ लिया है तो आसान लगेगा। स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रेट आयन टेस्ट। नाइट्रेट आयन टेस्ट कौन सा था बच्चों? ब्राउन रिंग टेस्ट। डार्क ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन, ring is formed at the junction between two solution. Perfectly correct. I hope you remember the visuals. Ring is formed due to nitroferrous sulfate. That's perfectly correct. यहाँ पर आयरन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। The brown complex is a FeH2O5NoSO4. This also seems to be correct. Heating the nitrate salt with the concentrated H2SO4, light brown fumes are evolved. Okay, नाइट्रेट सॉल्ट को अगर आप, बराबर, नाइट्रेट सॉल्ट को अगर आप ट्रीट करते हो H2SO4 के साथ में, तो लाइट ब्राउन फ्यूम्स आर लिबरेटेड। दिस ऑल्सो सिम्स टू बी करेक्ट। ऑल राइट, देन then we need to think about it. Ring formed due to nitroferrous sulfate. Nitroferrous sulfate, yes, the name given is seems to be correct. So यहाँ पर हमें incorrect statement नहीं मिल रहा है. Let me check this out if there is any error here. Right, so it's my mistake. There is no mistake in the question as such. Students, we overread this. यहाँ पर हमने एक छोटी सी बात का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर लिखा है नाइट्रोफेरस सल्फेट, इट इज नाइट्रोसो। ओके, हमने नाम भी तो बताया था ना, NO+ को हम नाइट्रोजाइलियम कहते हैं। सो इट इज नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। सो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। नाइट्रोसोफेरस उसको बोलना चाहिए था। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज लिटिल बिट ट्रिकी, बराबर है, क्योंकि अगर आप इसको सही से रीड नहीं करोगे तो पंगा हो जाएगा, फिर आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करना पड़ सकता है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग द सॉल्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन द लेड एसिटेट ब्लैक। क्लियर बात है, यहाँ पर लेड वाला ब्लैक बना मतलब PBS बना, मतलब सल्फाइड इसके अंदर होना चाहिए। इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, बिल्कुल सही बोल रहा है। स्टेटमेंट 2, क्या बोला है? द कलर ऑफ द पेपर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड, ओ भाई साहब बच गए। लेड सल्फाइड, और इट्स अ PBS which is black colored precipitate, not sulfite. Okay, so statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, would be the final answer for the given question. All right, let's check the next. The chromyl chloride test for the conformation of chloride ion. A yellow solution is obtained, of course that is of sodium chromate का होता है वो। Acidified solution of and addition of the amyl alcohol, मतलब इसके अंदर हमने अमाइल अल्कोहल 10% H2O2। ओके, तो अपना CrO5 बनने वाला है। ऑर्गेनिक लेयर ब्लू कलर इंडिकेटिंग क्रोमियम पेंटॉक्साइड। ओके, CrO5 बना, अच्छा वो भी दे रखा है, वेरी गुड। ऑक्सीड, अरे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, सीधी बात, नो बकवास। +6 के अंदर जाएगा। ये तो क्रोमियम का बड़ा ही मजेदार सा कंपाउंड है, बटरफ्लाई स्ट्रिप स्ट्रक्चर, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना। +10 करके मत आ जाना। ओके, ये 4 ऑक्सीजन इसमें -1 वाले होते हैं, ऑलराइट, पेरोक्सी लिंकेज की वजह से।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन +1 में होता है। सीधे सीधे सवाल, लेकिन ये सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपने इसको अच्छे से तैयार करा है। ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ द एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन द सॉल्ट, स्टूडेंट गेट्स अ पेल येलो प्रेसिपिटेट soluble with difficulty। पेल येलो प्रेसिपिटेट मतलब AgBr, soluble with difficulty, confirm AgBr की ही बात चल रही है। When the sodium carbonate extract was first acidified with the dilute HNO3, then AgNO3 solution was added। ठीक है, सीधी बात हो गई, ब्रोमाइड मिल गया मेरे भाई, ब्रोमाइड मिल गया। ओके, ब्रोमाइड ही है जिसकी वजह से ये आपका बफ येलो कलर आता है, जो अमोनिया में इजीली डिसॉल्व होता नहीं है, डिफिकल्टी से डिसॉल्व होगा, और AgI तो नहीं होगा। ठीक है, so I think we have done a good question, or still we have one question। A and B formed in the following reaction are, मतलब यहाँ पर हमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में पूछा है। कंपाउंड ए मिला है तो ए हैज टू बी सोडियम क्रोमेट। पहले स्टेप में सोडियम क्रोमेट बनता है, बराबर है, क्रोमाइल क्लोराइड का Na2CrO4। अच्छा, एक ही ऑप्शन में, ओ भाई साहब, एक ही ऑप्शन के अंदर, कितना आसान है, Na2CrO4। और फिर आगे क्या बोला है, H2O2 के साथ में, तो H2O2 के साथ में बनता है CrO5, एंड हेंस दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन question। Okay, one more question we have, that this is the last question we are taking। when a solution of a mixture having a two inorganic salt, अच्छा दो दो है, treated with the freshly prepared ferrous sulfate in acidic medium, डार्क ब्राउन, ब्राउन रिंग कौन देता है बच्चों, ब्राउन रिंग कौन देता है, नाइट्रेट आयन NO3- देते हैं। was formed whereas on treatment with the neutral ferric chloride, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट किसके लिए हैं सर, फिनॉल के लिए। अरे हाँ, लेकिन एसीटेट के लिए भी तो है, बराबर। गिव अ डीप रेड कलर विच डिसअपियर्ड ऑन बॉइलिंग एंड ब्राउन पीपीटी वाज फॉर्म्ड। क्लियर कट बात, एसीटेट का न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और ये है ब्राउन रिंग नाइट्रेट। मतलब नाइट्रेट और एसीटेट कौन से ऑप्शन में नजर आ रहे हैं एक साथ, ये नजर आ रहा है हमें इस ऑप्शन में, एंड हेंस दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे मेरे भाई, ऑलराइट, और शेयर भी कर दीजिएगा। और आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई रहेगी। आगे के लेक्चर्स जल्द ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।